अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इम्तियाज़ मुग़ल, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल सनई। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आपके लिए आया हूँ अज़ीज़ तलबा व तालिबात। ख़ास करके मैथमेटिक्स के अंदर आप जब फ्रैक्शंस चैप्टर को लेते हैं तो उसमें फ्रैक्शन को हम अलग अलग ज़बानों में अलग अलग तरह से बोलते हैं, लेकिन हाउ टू प्रोनाउंस फ्रैक्शंस इन इंग्लिश, ये है आज हमारा टॉपिक और इस पे मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले कि मैं कुछ रूल्स बताऊं कि हाउ टू प्रोनाउंस फ्रैक्शंस इन इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं कि फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। A fraction is a part of a whole thing or a part of a group of things. फ्रैक्शन किसी पूरी चीज का एक हिस्सा या बहुत सारी चीजों का कोई हिस्सा हो सकता है, दैट इज फ्रैक्शन। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शंस आर प्रोपोर्शंस ऑफ numbers. They are expressed as one proportions of another number. तो फ्रैक्शंस हम देखते हैं कि हमेशा P ओब्लिक Q की फॉर्म में हमें मिलते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, then mixed fractions, unit fractions. There are different kinds of fractions. तो इसको मैं अलग किसी मौजू के दिन जो है वो आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन a number written with the bottom part, जो फ्रैक्शंस के नीचे हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। वो हमें ये बताता है कि how parts the whole is divided with, यानी कितने हिस्सों में पूरी चीज जो है वो डिवाइड हुई है, डिनोमिनेटर हमें बताता है। और जो न्यूमरेटर है, जो हमारा पार्ट जो है टॉप पे होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और वो हमें बताता है हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ थिंग्स और हाउ मच बिगर थिंग्स यू हैव, कि जिसके फ्रैक्शन हुए हैं, जिसके हिस्से हुए हैं, उसके कितने पार्ट्स, वो कितनी बड़ी चीज है। चलिए अब मैं आता हूं आज के मेन टॉपिक पे कि हाउ टू प्रोनाउंस फ्रैक्शंस इन इंग्लिश। तो नंबर 1/2, इसको हम फ्रैक्शंस, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में, इसको हम पढ़ेंगे 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4 और 1/4, 1 divided by 5 or 1/5, 1/5. Similarly, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10। इसी तरीके से अगर जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ी सी अलग से होगी। जैसे 2/3, 2 divided by 3, ये फ्रैक्शन है हमारे पास, इसको हम पढ़ेंगे 2/3, एस लगेगा। जैसे 1/3 था, उसमें जो न्यूमरेटर था वो यूनिट था, एक था, इसलिए हमने लिखा था 1/3, लेकिन यहाँ जो न्यूमरेटर है वो 2 हो गया है, 2/3, तो इसको पढ़ेंगे 2/3। सिमिलरली 3/4 और 3/4 एस लगेगा साथ में।
2/5। इसी तरीके से अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और उसके साथ एक फ्रैक्शन होती है, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की अगर हमारे पास है 3 होल नंबर एंड 5/8 और 5/8 इसके साथ फ्रैक्शन अटैच है, तो इसको कैसे रीड करेंगे इंग्लिश में? 3 and 5/8, 3 and 5/7। इसी तरीके से कुछ लार्जर फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे 15/20 और 20/30। तो लार्जर फ्रैक्शंस की जो है प्रोनाउंसिएशन है वो भी अलग किस्म की है। जैसे 15/20, इसको आप फ्रैक्शंस जो है वो रीड कैसे करेंगे? 15/20, इसका एक तरीका ये है। 15/20, दूसरा तरीका 15/20 या 15/20। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी फ्रैक्शंस को रीड करने की, उनको प्रोनाउंस करने की करेक्ट फॉर्म में। होप कि ये जो हमारे शुरू की क्लासेस हैं हमारी, जो है 4th है, 3rd है, 5th है, 6th है, तो इनको ये वीडियो जो है पसंद आएगी और प्रैक्टिकली वो खुद भी बोलेंगे, ऐसे ही सभी फ्रैक्शंस का नाम लेंगे, ताकि जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करें तो उनको फ्रैक्शंस जो है वो किसी दूसरे तरीके से परेशान होने की बात ना हो, बल्कि उनके ज़बान पे ये जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो ये आ जाए फ्रैक्शन, करेक्ट फ्रैक्शन इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश। तो इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।